नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट की है हमने, जिसमें हम कक्षा 10 गणित से संबंधित कराएंगे, जिसमें हम क्वेश्चन कराएंगे, किताब कराएंगे। देखिए, इसमें हमने थोड़ा सा ये रखा है क्योंकि कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जो है अच्छी क्लास है, और मैथ्स जो होता है अच्छा सब्जेक्ट होता है, और अच्छा स्कोर करना 10th बोर्ड में तो बहुत अच्छी बात है। तो उनके लिए ये सीरीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम सीरीज चलाएंगे, जिसमें हम 10th के बच्चों को गणित में और अच्छी आसानी से कैसे अंक प्राप्त कर सकें। ये उन बच्चों के लिए है जो पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऑनलाइन अपन देख सकते हैं, कहीं और नहीं पढ़ पाते हैं तो आपसे यूट्यूब पे देखें, अपनी क्लास बहुत अच्छी तरह से करें और अच्छे नंबर लाकर गणित में अपना स्कोर करें। चलिए, आज हम बात करें कक्षा 10 मैथ्स से। अब स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से हम पहली जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है प्रायिकता। प्रायिकता प्रायिकता मतलब संभावना, प्रोबेबिलिटी की बात करें तो संभावना कितनी हो जाती है। देखिए, यहाँ हम बात करें कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्या सरल रास्ता हो सकता है समझने का। तो चलिए समझते हैं। देखिए, हम टॉस करते हैं, मैच सभी बच्चे खेलते हैं। तो हमने टॉस सिक्का जो है वो उछाला, सिक्का उछाला, और सिक्का उछालते उसके दो हमें पता है क्षेत्र होते हैं। या तो क्या आएगा, हेड आएगा, या क्या आएगा, टेल आएगा। चलिए, हमें ये तो पता है कि सिक्का हमने उछाला और हमारे पास दो स्थितियां प्राप्त होंगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहां पर यही चीज प्रायिकता समझाती है। प्रायिकता कहती है संभावनाएं कितनी है, टोटल संभावना बताओ पहले तो हमने देखा कि टोटल संभावना कितनी हो गई साहब। टोटल तो जो है वो आ गया कितना, दो। दो संभावनाएं, एक तो ये रही, एक ये रही, दो संभावनाएं। दो संभावनाओं में हमने बात की, तो जो हेड आने की प्रायिकता वो कितनी होगी और टेल आने की प्रायिकता वो कितनी होगी, एक एक बारी बारी से याद करते हैं। तो पहली जो प्रायिकता है वो हेड आने की एक है, टेल आने की भी एक है। तो प्रायिकता क्या है, तो प्रायिकता ये है, हेड आना कितनी संख्या है, एक। टोटल संख्या कितनी है, टोटल कितने हैं, दो। 1/2, यानी हेड आने की प्रायिकता कितनी है, 1/2। टेल की संभावना भी, टेल एक है, टोटल संभावना है 2। ये तो सामान्य स्थिति हमें देखने को जाती है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से फिर अपना जो स्तर है वो बढ़ाता है, और बढ़ाता है तो क्वेश्चन फिर, अब वो ये नहीं पूछ रहा हेड आने की प्रायिकता या टेल आने की प्रायिकता, ये नहीं पूछ रहा। अब पूछ रहा है वो हेड नहीं आने की प्रायिकता। लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट तो ये है कि हेड नहीं तो टेल नहीं। वो क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ अटपटा रहा है। देखिए, यहां से एक क्वेश्चन और आ जाता है, हेड न होने की प्रायिकता। हेड नहीं है तो क्या है, इन दोनों संभावनाओं की बात करें तो टोटल दो हैं, लेकिन इन दोनों को 1/2 और 1/2 को जोड़ा जाए तो एक बनता है। तो यहाँ एक सूत्र है, पी ई प्लस पी ई डैश इक्वल टू 1, यानी 1/2 प्लस ना होने की प्रायिकता पी डैश की बात करें तो 1। तो पी ई डैश बराबर 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2। सर यही तो बात है, टेल की 1/2 है। नहीं, ये पूछ रहा है हेड ना होने की प्रायिकता, तो हमें यही जो रूल्स है वो फॉलो करना है और अपना उत्तर यहाँ पे बिल्कुल देना है। तो टेल होने की प्रायिकता पूछे तो सीधा है, और टेल ना होने की प्रायिकता तो भी यही करना है अपन को, माइनस करते हुए। तो ये यहाँ पर बेसिकली हमारे पास प्रायिकता के लिए बेसिकली यही क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आशा है आपको समझ में आया होगा। देखिए, प्रायिकता की बात करें, प्रायिकता का जो सूत्र है वो पीई, ई एक संभावना लेके चली है हमने। तो ई के अनुकूल ही जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या कितनी है वो तो पहले पता लगाना। उसके बाद सभी संभव परिणामों की संख्या, जैसे हमने हेड या टेल में दो संभावना हुई थी, दोनों के नीचे आया, और जो भी संभावना ऊपर आ रही उसको हम लेके चलेंगे। आगे बात करें, दो ये सूत्र हमने बताया, पी प्लस पी डैश बराबर इक्वल टू 1, और जब पी डेसिमल निकालेंगे तो 1 में से घटा देंगे। ये सूत्र है, 0 से लेकर 1 के मध्य जो प्रायिकता का मान है वो आता है, 0 से 1 के मध्य आता है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे किताब तो है हमारे पास, लेकिन साथ ही साथ में PYQ के जो क्वेश्चन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले PYQ क्वेश्चन करेंगे। चलिए, हाँ जी, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है पहला, बहुत ही बेहतरीन सवाल, और आपने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व भी किया है, उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, बोर्ड का ही क्वेश्चन है। चलिए
पी वाई को करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, पी ई की प्रायिकता दी हुई है, क्या पूछा है, ई नहीं की प्रायिकता अभी थोड़ी देर पहले की थी। पीई और पी नहीं की दोनों का जो जोड़ होता है एक होता है। कितना होता है, एक होता है। ये वैसे भी कोर्स कुछ क्या है, ऑप्शनल है। तो ऑप्शन की बात करें तो हमने दोनों का जोड़ कितना करना है, 1 करना है। कितना करना है, 1 करना है। 0.05 है तो हम 95 कर देंगे। 95 कहाँ पे दिख रहा है, ये रहा। और सॉल्व करना है तो सॉल्व ऐसे कर देंगे कि पी ई प्लस पीई नहीं जो है उन दोनों का इक्वल टू 1 होता है। पीई की प्रायिकता क्या दे रखी है, 0.05 प्लस पीई नहीं इक्वल टू 1। तो पीई नहीं की प्रायिकता 1 माइनस 0.05 तो कितना आ जाएगा, 0.95 आ गया उत्तर। तो ये बहुत सरल प्रश्नावली है। यहाँ 4 अंक हमें हासिल करने हैं और एक एक के भी आ सकते हैं, दो दो के भी मिलेंगे। तो देखिए, ये पहला एक सवाल हमें देखने को मिला 2023 के क्वेश्चन पेपर में है, तो हमें देखने को मिल जाता है जो ये सॉल्यूशन हो गया इसका। लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पे अवैध है, तो अवैध के हिसाब से हमने दोनों को जोड़ लिया। 1 आना चाहिए, दोनों को जोड़ जो है 95 और 5 1 आ गया। 0.05 और 0.95 ये हो गया 1। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है पासे के ऊपर। चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, चलिए। हाँ जी, क्या पूछ रहा है, एक पासे को उछालने पर, एक पासा, पासा आपको पता हो, हम जो है खेलते हैं पासे के माध्यम से। क्या खेलते हैं अपन, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए, ये गेम आपने खेला ही होगा, लूडो। और लूडो में हम क्या करते हैं, ये खेलते हैं और खेलते हैं तो हमें क्या होता है, पासा फेंकते हैं। तो पासा फेंकते हैं तो क्या होता है, संभावना क्या क्या है पासा आने की। चलिए, हमने पासा उछाला, एक पासे को, कितने पासे को, एक बार। कितनी बार उछालना है, एक ही बार, क्योंकि 2 बार का नाम ना लिया, एक बार का नाम लिया। तो देखिए 1 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इससे ज़्यादा संभावना होती नहीं है, आपको पता है। पासे को उछालने पर 6 अंक आ सकते हैं, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5। हमने कुछ भी फेंका, हमारी इच्छा तो है 6 आए या पे आए, है ना। पे में खोलना है और 6 में क्या है, हमने आगे चलना है जल्दी। तो देखिए, ये जो स्थितियाँ, या फिर किसी को पीटना है तो कौन सा अंक आएगा, ये आपको गेम्स में जो होती है गोटियों को चलने के, वो स्थिति हमें देखने को मिल जाती है। चलिए, हाँ देखिए, अब जो है पासा जैसे हमने उछाला, तो अब क्या क्वेश्चन है, 6 से बड़ा अंक, 6 से बड़ा अंक होता ही नहीं है, 6 से बड़ा अंक होता ही नहीं है। तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। कितनी होगी, 0। हमें देखा था इससे पहले, सर 0 कैसे होगी, 0 6 से बड़ा अंक होता ही नहीं है। तो जो संभावना ही नहीं है वो तो 0 उसका उत्तर होगा। चलिए देखिए, हमने देखा था, सॉरी आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा, हमने देखा था जो प्रायिकता है उसका जो मान है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो 0 इक्वलेंट पीई और ग्रेटर देन 1 इक्वलेंट, ये देखिए 0 से 1 के मध्य होता है। 0 से जहां स्थिति नहीं है उसका मान 0 होता है। तो ये वही क्वेश्चन है। उसने पूछा एक पासा उछालने पर 6 से बड़ा अंक, 6 से बड़ा अंक आता ही नहीं है। जो आता ही नहीं है तो उसकी संभावना होगी 0। अनिश्चित है, संभावना है ही नहीं, निश्चित ही नहीं है संभावना, तो इसका मान 0 होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक पासा, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है, देखिए कैसा पासा है, देखिए जिसमें 6 फलक हैं और 6 जो फलक हैं उन पे कुछ अक्षर अंकित हैं। हमने अभी पासा जो फेंका था वो 1 2 3 4 5 6 थे, लेकिन इस बच्चे के पास तो 1 है ही नहीं। इसके पास क्या है, ए बी सी डी ई फिर ए, ठीक है। 6 फलक हैं जिनमें 2 बार ए आ रहा है, ये ध्यान रखना है बस। हाँ जी, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है।
तो क्या प्रायिकता होगी? दो क्वेश्चन पूछ लिए यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड। सबसे बड़ी बात है कितने नंबर का है, तो 2 नंबर का है ये सवाल। कितने का है? 2। तो यहाँ पे लिखित स्वरूप हमें देखने को मिल जाता है। चलिए देखिए, अब इसने जो पासा, सॉल्यूशन करेंगे इसका। चलिए, हाँ जी, पासा, जो पासा फेंका गया, पासे में अंकित अंक, सबसे पहले तो इनको ही लिख लीजिए, जो अक्षर हैं। अंकित अंक तो नहीं है यहाँ, अक्षर हैं। तो ए, बी, सी, डी, ई और ए, शायद यही है। एक बार चेक कर लेते हैं, ए बी सी डी ई और फिर ए। चलिए, हाँ जी, ए कितनी बार है? ए की संभावनाएं 2 बार आ सकती है, ठीक है। पहला तो यही है, और सभी 1 बार है। चलिए आगे देखते हैं। और कुल संभावना कितनी हो गई? तो 6 ही है। कुल संभावना कितनी है? बराबर 6। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब उसने क्या पूछा है, 2 क्वेश्चन है, ए प्राप्त हो और डी प्राप्त हो। चलिए अब देखिए, यहां से पहला क्वेश्चन, ए प्राप्त होने की प्रायिकता, ए प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगी? क्योंकि ए 2 बार प्राप्त हुआ है, संभावना ए आने की कितनी है? 2। तो 2 तो ये हो ही गया, साथ ही साथ में टोटल संभावना कितनी है? 6। तो ए की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/3। कितनी हो गई साहब? 1/3। तो प्यारे बच्चों, जो ए प्राप्त होने की प्रायिकता है वो है 1/3। और दूसरा तो सिंपल उसने पूछा है, डी प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है? डी तो एक ही बार आएगा, टोटल संभावना कितनी है? 6। तो ये 1/6 इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 2 चीज पूछी गई। ए तो क्यों पूछा? क्योंकि 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो उसकी संभावना 2/6 यानी 1/3 उसको उत्तर, और डी प्राप्त होने की 1/6। चलिए आगे चलते हैं, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पीवाईक्यू में से उठा के देखिए, यहां एक क्वेश्चन पूछा गया है, आपको साफ और दिखाई दे रहा होगा। देखिए, हाँ जी, वही क्वेश्चन जिसको हम पढ़ रहे थे कि जो 0 से लेकर पीई का जो मान है 1 तक होता है, यहीं से लेकर चलेंगे इसको, इस बात को यहीं से उठा के चलेंगे, तब ये सॉल्व और हो जाएगा। देखिए, कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? यानी जिसका मान 1 से बड़ा हो और माइनस में आ रहा हो, वो भी नहीं हो सकती। 0 हो चल जाएगा, और 0 से 1 के बीच है तो चल जाएगा, लेकिन 1 से बड़ा होते ही नहीं चलेगा। देखिए 0.5 चल जाएगा, 0.7 चल जाएगा, 2/3 और 3/2। 3/2 मतलब क्या होता है? 1.5 होता है। 2 एकम 2, 1 बचा, पॉइंट लगा दिया, 10, 2 पंच 10, 1.5। और यहां पॉइंट लगा दिया, 20, 3 छिंग 18, 66 समथिंग, ठीक है। तो यहां जो चल रहा है वो आपने देखा कि हमने क्या करना है, हम भाग दिया, और भाग देने के बाद पता लगा कि ये तो क्या है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा मान आ गया। और ये क्या कह रहा है कि 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 होगा, 0 से 1 के मध्य जो भी आएगा। तो हमने उत्तर यहाँ रखना है, कौन सी संख्या जो है वो प्रायिकता नहीं है, तो 1 से बड़ा मान आया है इसलिए प्रायिकता नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए, आशा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। यहां भी वही क्वेश्चन, पी ही दे रहा की है और ई नहीं पूछा है, तो ये 95 वाला क्वेश्चन हो ही गया। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, एक पासे को छालने पर 6 से बड़ा अंक, वही 0 संभावना है। आगे चलें, और यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाएंगे। चलिए, हाँ जी, चलिए देखिए, दोनों 1-1 अंक के हैं, और आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, पहले ऊपर वाला और उसके बाद ये दूसरा, वही मान वही रखना है, एक जो सूत्र है उसको ध्यान रखना है हमेशा, और उसी पे अमल करना। एक पासे को
एक बार फेंकने पर 5 से बड़ा अंक, पासा फेंका गया, 1 2 3 4 5 6 अंक, ये आए 6 आए। तो 5 से बड़ा क्या है? 6 ही है। 5 से बड़ा, 5 नहीं पूछा है, 5 से बड़ा पूछा है। 5 से बड़ा अंक क्या है? 6, यानी टोटल प्रायिकता कितनी है? 6। और 5 से बड़ा अंक क्या है? 6, एक ही अंक है तो 1/6 प्रायिकता आने की संभावना, ये हो गई। वर्बली हमने ऐसा कर लिया, लेकिन आपको लिखेंगे 5 से बड़ा अंक आने की संभावना कितनी है? 1 है। और टोटल संभावना कितनी है? 6। तो प्रायिकता कितनी होगी? 1/6। बेसिकली आपने ये बता दिया। आगे देखिए, यहाँ देखिए 2 खिलाड़ी हैं, राम और श्याम। ये क्या खेलते हैं? शतरंज का एक गेम खेलते हैं। ज्ञात हुआ कि राम के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 4/5। तो श्याम के द्वारा जो जीतने की प्रायिकता कितनी हो गई? तो हमने क्या किया भाई, मैच जीतने की प्रायिकता पीई जो है वो कितनी है? 4/5। और दोनों का टोटल कितना होता है? 1 होता है। तो पीई डैश होने को तो हमने निकाल लिया, कितना? 4/5 को घटा देंगे, किस में से? 1 में से घटा देंगे। तो 5 एलसीएम ले लेंगे, तो 5 में से 4 गया तो 1/5 ऐसे कर लेंगे। लेकिन ये यहाँ नहीं पूछा है, ये पूछा है शाम के जीतने की। तो वो ऑटोमेटिक हमारे पास क्या है कि टोटल संभावना कितनी हो गई, उसमें से 1 में से घटा देंगे। तो ये अपना मान हो गया। ये इस तरह से 1 में से माइनस कर देंगे। एक ये थोड़ा सा आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो 1 - 4/5 तो 1/5। इस तरह से ये जो प्रश्नावली है, बहुत ही सरल प्रश्नावली। हमने 2023, 2024, 2025 3 ईयर के जो सवाल थे हमने करने की कोशिश की है। तो बहुत इजी सवाल हैं, और आप किताब के और भी सवाल कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन इसमें आएंगे। आपको ताश की गड्डी से संबंधित सवाल हो सकते हैं, बल्ब से संबंधित हो सकते हैं, गेंद से संबंधित हो सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी संभावना है। संभावना कुछ भी जो भी हो, उसको अपने मद्देनजर रखना है कि ये थैला है, और थैले में 3 तरह की गेंद रखी गई हैं। एक तो सफ़ेद है, वाइट है, और कुछ ब्लू हैं, और कुछ येलो है। जैसे मान लो हमारे पास 2 वाइट हैं, ठीक है, 3 येलो, 3 ब्लू हो गई, और 1 येलो है, ठीक है। तो अपने पास सबसे पहले बात है कि गेंद की संख्या टोटल कितनी हो गई? 3 और 2 5 और 1 6। कितनी है टोटल गेंद? कितनी हमने निकाली? तो टोटल हमारे पास 6 गेंद हो गई। कितनी हो गई? 6। अब उसने क्या पूछा है वो ध्यान रखें। जैसे मान लो उसने पूछ लिया कि सफ़ेद होने की प्रायिकता कितनी है। सफ़ेदों की संख्या कितनी है साहब? 2। टोटल कितनी है? टोटल कितनी है? 2/6 हो गई। टोटल 6, टोटल तो 6 है। और प्रायिकता निकालने हैं जब किसी पी ई निकालनी है, WE निकालनी है मान लो, तो हमें क्या करना है? इसकी 1/3 हो जाएगी, यानी वाइट आने की प्रायिकता। ब्लू आने की प्रायिकता 3/6 हो जाएगी, यानी 1/2 हो जाएगी। अब उसने पूछा है कि येलो आने की प्रायिकता नहीं पूछ रहा हो, तो क्या करना है अपन को? दोनों को 1 माइनस कर देंगे, इन दोनों को जोड़ के कर देंगे इसमें। लेकिन अगर उसने डायरेक्ट पूछ लिया है, 1 माइनस नहीं पूछ रहा है, पी नहीं पूछ रहा है, तो उसको सिंपल कर देना है। येलो आने की प्रायिकता तो 1/6 कर देंगे ऐसे, है ना। तो जो ऐसा सवाल पूछा जा रहा है वैसा हमने सॉल्व करना है, ये जरूर याद रखना है हमें, है ना। और भी किताब में जो भी सवाल दिए जा रहे हैं उनको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे धीरे। PYQ जरूर करेंगे। हर जो सवाल है वो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान दे के जाएगा। तो गणित को और आसान बनाने के लिए हमने प्रायिकता जैसे सवाल किए। प्रायिकता आज जो है वो 4 नंबर की है। कितने अंकों की है? प्रायिकता जो है वो 4 अंकों की है। हो सकता है 4 सवाल आ जाएं, हो सकता है 3 सवाल, कहीं कहीं हमें 3 देखने को मिले, कहीं 4 देखने को मिले। तो हमको क्या करना है? उससे संबंधित जितने सवाल हैं वो करना नहीं। PYQ जरूर करें। PYQ क्या होता है? 2013 से लेकर और 2026 तक के जितने सवाल आए उन सबको करें, जिससे कि हमारे 4 अंक तो परफेक्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ में हमें और अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो एक प्रश्नावली जैसे हमारी पूरी हो जाती है तो हम और क्वेश्चन अच्छी आसानी से कर लेते हैं। गणित और आसान बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।